हेलो स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे मूट कोर्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। उसमें हमने सीआरपी से रिलेटेड, आईपीसी से रिलेटेड और एविडेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने देखे। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली अगर टीचर, हमने देखा है कि टीचर सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, जो पार्ट 3 में, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक। ठीक है, कितने हैं, 6। पहले 7 थे, अब 6। एक को हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी से कनेक्टेड है एक पार्ट रिट। ठीक है, रिट्स कितने तरीके की होती हैं, 5 तरीके की रिट्स। फंडामेंटल राइट्स भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम रिट्स देख रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि रिट्स से, फंडामेंटल राइट से जनरली क्वेश्चन वो करता नहीं है, बेसिकली वो मैंने बता दिया। लेकिन रिट्स से बहुत क्वेश्चन की, कितनी रिट्स हैं, 5 रिट्स हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसी को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट तो मैंने बताया 6 हैं। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा अगर इन्हें याद रखा जाए तो सेक्शन वाइज, ठीक है, जैसे समानता का अधिकार, समानता का अधिकार ये 14 से 18 में। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22। ठीक है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, 23-24। ठीक है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो गया 25 से 28। ठीक है, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 29-30। ठीक है, और इन राइट्स को, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, 32। फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने का राइट, ये 32 में दिया हुआ है। ठीक है, अगर 32 नहीं तो ऊपर के 5 राइट्स का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि इनको आप एनफोर्स करा सकते हैं किसके द्वारा, 32 के द्वारा। 32 ही हट गया तो फिर इनका
क्या इम्पोर्टेंस रहेगी। तो ये थोड़ा सा सीरियल वाइज, आर्टिकल वाइज हमको ये याद रखने हैं, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ रिलीजन, शिक्षा का, एजुकेशन और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ठीक है। तो ये सब, और संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ये सब क्या है, ये जो छः अधिकार हैं, इनमें 5 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इसके पीछे कारण यही है कि इन सबको राइट्स हैं, लेकिन अगर राइट के साथ रेमेडी नहीं होगी, उनका उपचार नहीं करा जाएंगे, उनको हम एनफोर्स नहीं करा पाएंगे, तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता, ठीक है। तो 32 आर्टिकल 32 इसका महत्व इन सब का भी है, लेकिन इनका, क्योंकि ये इनको एनफोर्स कराने का राइट देता है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी को हम डिस्कस करेंगे रिट में, ठीक है। 6 राइट्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। 14 से पहला, 14 से 18 दूसरा, 19 से 22, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 चलेगी, शिक्षा संस्कृति का 29-30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में, ठीक है। रिट्स, रिट्स कितनी होती हैं? 5 रिट्स हैं। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेशनरी और को वारंटो। ये 5, ठीक है। हैबियस कॉर्पस, ठीक है। मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेर्शियोरेरी और को वारंटो, ठीक है। ये 5 हैं, और 5 को ध्यान रखना, ये 5 लैटिन वर्ड है। ये 5 क्या है? लैटिन वर्ड्स, ठीक है। इंग्लिश के शब्द नहीं है, बल्कि लैटिन वर्ड्स हैं। हैबियस कॉर्पस हो, मैंडेमस हो, प्रोहिबिशन हो, सेशोरेरी हो, को वारंटो, ठीक। अब इनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है? इशू कर सकता है कोई डायरेक्शन, कोई ऑर्डर और कोई रिट, ठीक है। कोई डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में भी, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके संबंध में जारी कर सकता है क्या? कोई डायरेक्शन, कोई ऑर्डर या कोई रिट, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट्स पावर देखते हैं। 32(1) ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट है, और ये किंग ऑफ ऑल
फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, किंग है ये, किंग ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्या है इसमें? टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए क्या कर सकते हैं? राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय appropriate प्रोसीडिंग, ठीक है। और जो हमें क्या करती है, जो हमें गारंटी दी गई है, एनफोर्स राइट को एनफोर्स कराने के लिए प्रत्याभूत किया गया है, ठीक है। तो 32(1) में जो फंडामेंटल राइट है, खुद भी जिसको हम किंग ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट कहते हैं, ये क्या है? इसमें राइट टू मूव है, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, जो इस पार्ट के द्वारा जो हमें टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जो इस पार्ट ने हमें, जो पार्ट है पार्ट थर्ड ने जो हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं, उनको एनफोर्स कराने की गारंटी देता है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको एनफोर्स करा सकते हैं। तो ये क्या है? किंग ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट है, और इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल कहा है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किसने? जो इसके बनाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर ने, दरअसल फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू ये ज़्यादा हमसे अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आज़ादी से पहले हमारे पास राइट नामक चीज़ नहीं थी। कहीं भी हम एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। पता लगा कि एक साथ खड़े होने पर हमें अरेस्ट कर लिया गया, जिसका कारण भी नहीं बताया गया। तो इनको जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, इनकी क्या वैल्यू है, इनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता जो जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है। जो बाकी सारे जो हमारे पांचों राइट्स हैं उनको एनफोर्स कराने का राइट, टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट, ठीक है, गारंटीड देता है ये इसमें। अब इसमें इसका ये तो हो गया क्लोज 1, क्लोज 2, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट्स पावर है, सुप्रीम कोर्ट की पावर है। क्या पावर है? कि वो कोई डायरेक्शन, कोई ऑर्डर, कोई रिट ये जारी कर सकती है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, ठीक है, रिट्स इन द नेचर ऑफ, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेशरी, प्रोहिबिशन, को वारंट, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है इसमें कि वो कोई डायरेक्शन, कोई ऑर्डर, रिट जिसमें शामिल है रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेशरी, प्रोहिबिशन, को वारंटो, ठीक है, इनको जारी कर सकता है, ठीक है। और जो ये
आर्टिकल 32 को बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है, किसमें? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार में के केस में, ठीक है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार, इस केस 9 में, ठीक है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया आर्टिकल 32 को, कि अगर पार्लियामेंट भी इसमें छेड़छाड़ करेगी तो ये माना जाएगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ नहीं सकती, ठीक है। केशवानंदन भारती के केस में सर्वप्रथम केशवानंदन भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आया और ये कहा गया कि पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसकी प्रेम्बल में, फंडामेंटल राइट में, इवन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है तो ये फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, ठीक है, कामगार के केस में ये कहा गया कि ये आर्टिकल 32 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पार्लियामेंट चाहकर भी इसमें जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकती, ठीक है जी। अब इसका आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल 3 क्या कहता है? इनेबलिंग प्रोविजन, इनेबलिंग प्रोविजन है, समर्थकारी उपबंध है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर, ठीक है, किसी अदर कोर्ट को भी, ठीक है, जो आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में जो सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, इसको जो है वो दे सकता है। इनेबलिंग समर्थकारी उपबंध है ये, और इसमें पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो किसी और अदर लॉ बना करके किसी और कोर्ट को भी, लॉ बना करके किसी अदर कोर्ट को भी 32(2) वाली सुप्रीम कोर्ट की पावर दे सकता है, डेलीगेट कर सकता है। तो इस तरीके से हमने सेक्शन 32 को देखा रिट्स के संबंध में, ठीक है। इसी में एक 32 एक और आर्टिकल रह रहा, क्लॉज रह रहा है 32 का क्लॉज 4। ये क्या है? ये सस्पेंशन से रिलेटेड है। निलंबन, क्या फंडामेंटल राइट का निलंबन हो सकता है? कहिए हाँ, हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, 300, 358 और 359 इनमें, ठीक है, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन हो जाएगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? 20 और 21 इनका सस्पेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो 32 आर्टिकल 32 का क्लॉज 4 सस्पेंशन से है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम फंडामेंटल राइट को निलंबित भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, जब तक इमरजेंसी लगी हुई है 358, 359 के अंतर्गत, और लेकिन इस दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन को डिस्कस करूँ।
थैंक यू स्टूडेंट्स।